We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। हमारे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है और इस वापसी को सच कर दिखाया ऑपरेशन सिंधु ने, जिसके तहत आर्मेनिया के रास्ते भारतीय छात्रों को दिल्ली लाया गया। Like to thank the government of India, the Ministry of External Affairs, the embassy, the respect sir for helping us. सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया और वी आर वेरी हैप्पी नाउ। We are very thankful to them that they helped us a lot. मोदी जी ने हमारे बच्चों के लिए इतना किया, उनके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और जो बच्चे हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मिडिल ईस्ट के तनाव भरे माहौल के बीच ईरान में जब भारतीय छात्रों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंचा तो उनके दिल में सुकून था, तो जुबां पर सरकार की कोशिशों की तारीफ। एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालात खराब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया। तो इट वाज वेरी गुड। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने छात्रों की आगवानी की। वो काफी देर तक ईरान से लौटे छात्र छात्राओं का हालचाल लेते दिखे। दरअसल जंग के हालात के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसी ऑपरेशन के तहत पहले जत्थे में उर्मिया में पढ़ाई कर रहे 110 स्टूडेंट को लेकर एक विमान देर रात नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर वतन वापसी की खुशी और ईरान के हालात का दर्द दोनों दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो पहला फ्लाइट है वो अब आ चुका है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैम ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ईरान से आ रहे हैं। मैम कहाँ पे थे आप लोग? हम लोग उर्मिया में थे और हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे मैम? वहाँ पे अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, बट हम नाउ अब सेफ है। बताइए कि किस तरह से एक सवाल कि किस तरह की सिचुएशन थी, कैसे आप लोग वहाँ से निकले, ये थोड़ा सा बता दें। हम लोग को बहुत अच्छे से एम्बेसी ने निकाला वहाँ से और अब हम ठीक है। अच्छा, कहाँ पर थे, किस लोकेशन पे थे? हम लोग उर्मिया में थे। उर्मिया में थे। तो उर्मिया में सिचुएशन खराब थी या ठीक थी? उर्मिया में उतना ज़्यादा नहीं था, बट बाकी सिटीज में ज़्यादा। हाथों में तिरंगा लेकर भारत लौटे छात्रों के स्वागत के लिए उनके परिजन भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब उनके अपने वापस आए तो किसी की आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे, तो कोई गले मिलकर अपने बच्चों का स्वागत करता दिखा। मरियम ये बताइए कि किस तरह की सिचुएशन थी, आप जहां से आई हैं, आपके हाथ में इंडियन फ्लैग है और आप खुश लग रही हैं, क्या वहां की सिचुएशन थी वो बताइए। मैं उर्मिया से आई हूँ। वहाँ की सिचुएशन अभी उतनी ख़राब नहीं हुई थी, उससे पहले हमें इवैक्यूएट कर लिया है इंडियन एम्बेसी ने, और इंडियन एम्बेसी के हम बहुत थैंकफुल है। उन्होंने वहाँ पे हमसे बहुत इजीली मतलब सब कुछ उन लोगों ने अरेंज किया, सब कुछ अच्छे से। ऑपरेशन सिंधु को लेकर के क्या कहेंगी, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, आप लोगों को बाहर निकाला, क्या कहेंगी इसके बारे में? बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छा था, बहुत क्विक था। युद्ध के हालात के बीच छात्रों को सुरक्षित वापस लाना बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया, जिसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिल रहा है। ईरान से निकाले गए छात्र 17 जून को आर्मेनिया पहुंचे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन में होटलों में ठहराया गया। आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट में इन छात्रों को लेकर एक प्लेन करीब 1811 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद एक दूसरी फ्लाइट से इन्हें दोहा से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया गया। दोहा से करीब 2554 किलोमीटर का सफर तय कर ये छात्र दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने राहत की सांस ली। ये बताइए कि किस तरह से आप लोग वहां पर निकले और क्या सिचुएशन थी? सर एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बहुत हेल्प की। सिचुएशन खराब थी सर, बॉर्डर का इलाका है, ब्लास्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं, झूठ तो कहने की बात नहीं, ब्लास्ट हो रहे थे हर जगह। रात के 3 बजे हिलता था डॉम, हॉस्टल जहाँ हम रहते थे हिलती थी जगह, और डर का माहौल था सर। घर से इतना दूर थे, निकलना पड़ा, और एम्बेसी ऑफ इंडिया ने हमें बहुत अच्छा दिया।
हर फैसिलिटी दी हमें। इंस्टेंट हमें आर्मेनिया बॉर्डर शिफ्ट किया गया, आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, फिर उसके बाद हमें निकाला गया आर्मेनिया से, और आर्मेनिया की एम्बेसी ने भी हमारी बहुत हेल्प की। सैफ हुसैन के मुताबिक ईरान के बड़े शहरों में खतरा ज़्यादा है, जबकि छोटे शहर सेफ हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि तेहरान, इस्फहान जैसे शहरों में फंसे लोगों को निकाले जहां हालात ज़्यादा ख़राब हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील करूंगा कि जो बच्चे तेहरान में, इस्फहान में, उन्हें इमीडिएटली निकाले, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम तो सेफ जगह पे, एक सेफ जगह थी, क्योंकि हमारा सिटी छोटा था। अगर सिटी छोटा होता तो वॉर इतना इफेक्ट नहीं करता। आपके तो बहुत सारे दोस्त होंगे जो तेहरान में बहुत दोस्त है। मेरा कज़न है एक, मेरे सिटी का एक है। क्या बात करते थे, किस तरह की? वो उन्हें फिर जब ऐसा वॉर ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटियों में दूसरे प्लेसेस पे शिफ्ट किया गया। कुम में शिफ्ट किया गया, नॉर्थ ऑफ ईरान में शिफ्ट किया गया, गिलान के साइड में शिफ्ट किया गया। ये सिटीज़ है छोटे छोटे। ईरान में जो सिचुएशन है काफ़ी वर्स्ट है, वो क्या लोग निकल पा रहे हैं वहाँ से कि नहीं निकल? सर बहुत से ईरानी भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे सिटियों की तरफ जा रहे हैं। जंग के बीच फंसे ये छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान में थे। अब सवाल ये है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश क्यों जाते हैं? इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है, जिनके मुताबिक हर साल लगभग 25,000 भारतीय मेडिकल छात्र विदेश जाते हैं, क्योंकि वहां एडमिशन आसान है और पाठ्यक्रम काफी कम खर्चीला है। दरअसल हर साल औसतन 22 लाख अभ्यर्थी नीट की परीक्षा देते हैं। इनमें से लगभग 12 लाख अभ्यर्थी करीब 90,000 मेडिकल सीटों के लिए क्वालिफाई करते हैं। इन 90,000 सीटों में निजी कॉलेजों में लगभग 20,000 मैनेजमेंट कोटा सीटें और NRI सीटें शामिल हैं। इसे नीट पास करने वाले लाखों लोगों को कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाता। लिहाजा छात्र ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रूस या चीन जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। यूक्रेन में भी जंग के बीच हजारों भारतीय छात्र फंस गए थे। अब ईरान में भी ऐसा ही हुआ है। उस वक्त सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाई थी और इस बार अपनों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।